जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल EP91 पर साथी। तो बहुत आप सभी के लिए बिहार सरकार की तरफ से या बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट निकल करके आ रही है। वो मैं सारी चीज़ों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए देखते हैं सारी चीज़ों को लेकर के क्या कुछ चीज़ें निकली हैं और हम लोग इस पर बात करेंगे विस्तार से। कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं, वहाँ पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा 11 जनवरी तक की छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 11 जनवरी तक छुट्टी लगभग है। ये सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो चुकी हैं भाई। ठीक है, तो ये जो 11 जनवरी तक छुट्टी है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये निकल कर है, विद्यालय केवल शिक्षकों के लिए ही खुले क्यों हैं। ये यहाँ पर जैसे कि आप देखें, विद्यालय जो है टीचर्स के लिए केवल ओपन किए गए। आपको ध्यान होगा कि पिछले वर्ष जून में क्या हुआ था, है ना। तो वहां पर क्या सारी चीजें बनी थी। के पाठक जी जब थे वहां पर अपर मुख्य सचिव जी के रूप में, तो वहां पर उन्होंने जून में टीचर्स को केवल बुला रहे थे, छात्रों की छुट्टी कर रखी थी। अब अगर यहाँ पर अगर बात की जाए, तो अगर सर्दियों में इस टाइम पे बात करिए, तो लगातार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा और लगातार खबरें चल भी रही कि छात्र जो हैं या शिक्षिकाएं जो हैं या शिक्षक जो हैं कहीं ना कहीं बेहोश हो रहे हैं इस कड़ाके की ठंड के कारण। और मौसम जो विभाग है उसने भी अपडेट कर दिया कि अगले 72 घंटे लगातार और कड़ाके की ठंडी पड़ने वाली है। तो यहाँ पर 11 जनवरी तक छुट्टी तो लगभग क्लियर हो चुकी है साथी, लेकिन शिक्षकों के लिए नहीं है ये चीज। शिक्षकों को आना ही पड़ेगा विद्यालय में अंदर। शिक्षकों का हाफ डे अवकाश, पूरे दिन की छुट्टी मानी जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के जो अगर हाफ डे लिया तो वो हाफ डे नहीं माना जाएगा, वो फुल दिन की छुट्टी मानी जाएगी। हाफ डे भाई कैंसिल हो रहा है, इस तरीके को आप समझ लीजिए। कुल मिलाकर के हाफ डे का मतलब कुछ नहीं, पूरी तरीके से पूरी सीएल मानी जाएगी अगर हाफ जा रहे हैं तो। नोटिस जारी हो चुका है, नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से तमाम अपडेट्स को लेकर के मैं आपके सामने बढ़ता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप देखिएगा इस चीज को लेकर के एक ट्वीट किया गया है टीचर इन्फो पॉइंट की तरफ से। यहाँ पर मैं आपसे जब इस इनके ट्वीट पे मैं जरूर आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पर आप देखिएगा इस चीज को लेकर के कि एसीएस सर और @सिद्धार्थ एवं माननीय शिक्षा मंत्री सुनील जी क्या कहा गया है, देखेंगे। वर्तमान में देखा जा रहा है कि सभी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों को 11 जनवरी तक, जैसा कि मैंने आपको बताया भी अभी, 11 जनवरी तक बंद करने का आदेश दे दिया गया है। ऐसे में सिर्फ शिक्षक को पूरे 8 घंटे स्कूल में साथी। आगे आप देखेंगे भाई, यहां पर आप देखिएगा, है ना। तो 11 जनवरी तक बंद कर दिया, करने का आदेश दे रखा है आगे तक। लेकिन ऐसे में सिर्फ शिक्षक को पूरे 8 घंटे स्कूल में रहना एक प्रकार से संसाधन का दुरुपयोग ही है। एक प्रकार से संसाधन का दुरुपयोग ही कह सकते हैं। इससे बेहतर रहता है कि शिक्षक के लिए कुछ अलग अनुसंधानात्मक कार्य सुझाया जाए, या फिर शिक्षकों के लिए हाफ डे या स्कूल बंद रखने का आदेश दिया जाना चाहिए। ये इन्होंने कहा, ये अपनी उन्होंने राय रखी है कि यहाँ पर या तो स्कूल बंद शिक्षकों के लिए भी कर दिया जाए। भाई शिक्षकों को भी तो ठंडी लग रही है, वो भी तो एक है, तो इंसान ही कुल मिला करके, है ना। हाफ डे या तो हाफ डे कर दिया जाए कि भाई आपका अगर मान के चलने, चलिए आप कोई छुट्टी नहीं कर रहे तो हाफ डे दे दीजिए कम से कम शिक्षकों को, टीचर्स को, जो 11 जनवरी तक जहां तक आपने छुट्टी की है वहां तक हाफ डे रखिए, ताकि जो तमाम शिक्षक है वो आप अगर कह रहे हैं कि अब हमारा ऑफिशियली जो काम है, ऑफिशियली वर्क है, कोई नहीं, शिक्षक उसमें हाथ जुटाएंगे, वो करवाएंगे। लेकिन आप हाफ डे ही रख दीजिए, पूरी छुट्टी मत कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे आप 8 घंटे बुला रहे हो और 8 घंटे में फिर आप ये सारी आपकी खबरें निकल करके आ रही है कि हाफ डे नहीं होना चाहिए। ये मतलब सोची समझी पूरी तरीके से आप सोच समझ के काम कर रहे हैं कि हाफ डे नहीं रखेंगे, फुल डे छुट्टी मानेंगे, हाफ डे को कैंसिल करेंगे और 8 घंटे शिक्षकों को बुलाएंगे। तमाम तानाशाही आपने जून में भी देखी के पाठक युग में, वही कुछ चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए एक आगे देखेंगे, और आगे क्या, ये नोटिस देखिएगा। इस नोटिस के आगे मैं बात करने वाला हूँ फिर आपसे। चलिए इस नोटिस में देखेंगे क्या कुछ कहा गया है कि जमुई जिला के अंतर्गत, ये जमुई जिला का आदेश है, आप देखिएगा जरूरी है। अंतर्गत ठंड का मौसम एवं कम तापमान विशेष रूप से सुबह और शाम के समय जारी है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल पड़ने की संभावना है। अतः मैं अभिलाष शर्मा, जो जमुई के जिला दंडाधिकारी है, जिला दंडाधिकारी जमुई, धारा 163 साथी के तहत जमुई जिला के सभी सरकारी विद्यालयों यानी कि प्री स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों सहित निजी विद्यालयों, निजी कोचिंग संस्थानों में वर्ग 5 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 11/1/2025 तक प्रतिबंध लगाती हूँ। वर्ग 6 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाहन 9:30 से सुबह 9:30 से अपराह्न 4 बजे तक के बीच पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेगी, ये इन्होंने कहा है। आगे देखेंगे, मिशन दक्ष तथा बोर्ड परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा, ये इन्होंने कहा है।
आगे बताएंगे उपरोक्त आदेश दिनांक 6/1/2025 से लागू होगा एवं दिनांक 11/1/2025 तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश दिनांक 4/1/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से निर्गत किया जाता है। ये इन्होंने बिहार में कुछ अलग ही लेवल पे, अल्टीमेट लेवल पे चीजें चल रही हैं भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर आप देख, अगर बाकी सारों चीजों के आप अगर देखें, अगर गौर करें, आपने अगर इधर उधर की न्यूज देख ही रहे होंगे आप लगातार, जो बगल वाले जो राज्य हैं अपने, जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लगातार फुल छुट्टी कर दी गई है वहां तक स्कूलों के अंदर, चाहे आप निजी स्कूल के अध्यापक हैं या फिर आप चाहे सरकारी स्कूल के आप अध्यापक हैं, पूरी तरीके से छुट्टी है। और सरकारी चाहे आप टीचर हैं चाहे स्टूडेंट, किसी भी तरीके से। लेकिन बिहार में कुछ अलग ही माहौल है, राजनीति चला रहे हैं, राजनीति का खेला खेल रहे हैं, अपने स्तर से चीजों को देख रहे हैं भाई। कहाँ वो सीधे तौर पे पता है कि अगर जिधर टीचर्स हैं उधर राजनीति होगी, ये उनका सीधा मतलब है, और वो वही सारी चीजें हो भी रही हैं, आप देख भी पा रहे हैं इस चीज को लेकर के, है ना। चलिए मैं आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर कहा गया कि सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग का नया निर्देश है, शिक्षकों का हाफ डे अवकाश, पूरे दिन की छुट्टी मानी जाएगी। जो हाफ डे अवकाश है अब वो पूरी तरीके से कैंसिल है भाई, अब कुल मिलाकर के वो पूरे दिन की छुट्टी मानी जाएगी। यहाँ पर आपको मैं डिटेल में आपसे बात करने वाला हूँ इस चीज के लेकर, आप यहाँ पर देखिएगा। भीषण एक्सीडेंट में ही हाफ डे की छुट्टी मान्य होगी, भीषण एक्सीडेंट में ही छुट्टी मान्य होगी, इस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। क्या आप देखिएगा कौन सी बातें चल रही हैं, किस हिसाब से ये सोच रहे हैं। भीषण एक्सीडेंट अनहोनी की स्थिति में हाफ डे की छुट्टी मान्य होगी, इसके लिए स्कूल के हेड सहमति देंगे। कई शिक्षक स्कूल आने के बाद, हाजिरी बनाने के बाद वापस घर चले जाते थे। हाफ डे की कितनी छुट्टी मिलेगी, इसके लिए शिक्षा विभाग में कोई नियम नहीं है। ऐसे में कई शिक्षक महीने में 4 से 5 छुट्टी भी ले लेते थे, इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है। लेकिन जब आदेश इसलिए ऐसा दिया गया है तो आपको इस चीज को इन्हें पता भी होना चाहिए कि वर्ष भर में केवल 16 ही जो सीएल हैं वो ही केवल 16 सीएल ली जा सकती हैं। और अगर देखा जाए तो पूरे उसमें हाफ डे सब कुछ मिला करके, तो अगर हाफ डे कोई अगर टीचर ले भी रहा तो आप 16 ही तो उसे छूट देंगे, 16 ही तो सीएल देंगे, उसके एक्स्ट्रा थोड़ी दे रहे हैं। तो ये मतलब पता नहीं किस तरीके से उन्होंने ये जो नियम है, ये नोटिस है, इस चीज को लेकर के लागू किया है कि हाफ डे हम कैंसिल कर रहे हैं। ये पता नहीं उन्होंने मतलब किस तरीके से सारी चीजों को लेकर कर रहे हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या कुछ कहा गया है इसमें देखेंगे। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के हाफ डे का अवकाश, पूरे दिन की छुट्टी मानी जाएगी। ऐसे में यदि किसी महीने में शिक्षकों के पास छुट्टी का बैलेंस नहीं होगा तो उस दिन की छुट्टी नो वर्क नो पेमेंट मानी जाएगी। नो वर्क नो पेमेंट, अगर हाफ डे ले लिया तो कोई पेमेंट नहीं, वेतन कटेगा उस दिन का। क्लियर है, साफ है, स्पष्ट है इस चीज को। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिसमें आधे दिन गायब रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई या छुट्टी निर्धारित करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी मिली कि कई स्कूलों में शिक्षक आधा दिन स्कूल में पढ़ाने के बाद गायब हो जाते थे। इस दौरान यदि जांच होती है तो शिक्षक, आगे आप देखिएगा, आधा दिन स्कूल में पढ़ाने के बाद गायब हो जाते थे। इस दौरान यदि जांच होती है तो शिक्षक आकस्मिक अवकाश ले लेते थे। ये कह रहे हैं कि जब जांच होती है तो शिक्षक आकस्मिक अवकाश ले लेते थे। इसके लिए वह ई शिक्षा को उस पोर्टल पर आकस्मिक अवकाश को अपडेट करते थे। ऐसे में अब आधा दिन की छुट्टी पूरी मानी जाएगी। हालांकि हाफ डे की छुट्टी कई कारणों से मान्य भी होगी, जैसे कि आपको इस आगे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से किस कंडीशन में हाफ डे की छुट्टी मान्य रहेगी। साथ ही आगे देखिएगा, ये खबर आ रही है कि छात्रवृत्ति और पोशाक और साइकिल की राशि जो है इसी माह दी जाएगी। ये साफ साफ निर्देश आ चुके हैं कि इसी माह संभावना पूरी तरीके से व्यक्त है कि इस टाइम पे ये हो सकता है, ये जो राशि है वो साथ ही दी जाने वाली है इस महीने में छात्रों को। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। पोशाक योजना में राशि जो है कक्षा 1 व 2 के लिए 600 रुपए, कक्षा 3 से 5 700, कक्षा 6 से 8 1000, कक्षा 9 से 12 1500 रुपए, है ना। और आगे इसमें अगर बात की जाए तो छात्रवृत्ति योजना में जो राशि है, छात्रवृत्ति योजना जो विद्यार्थियों के लिए है उसमें राशि 1 से 4 तक 600 रुपए, 5 से 6 तक 1200 रुपए, 7 से 8 1800 रुपए, और मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम नेविकन योजना के लिए कक्षा 7 से 12 के लिए 300 रुपए, ये साथी अलग से मिलने वाले हैं। तो ये यहाँ पर सारी चीजें रहने वाले हैं। 3000 रुपए मिलेंगे प्रति एक लाभुक को साइकिल योजना में। ये 9वीं कक्षा के लिए है। दोहरे नामांकन वाले छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ सीधे सीधे। माह के दूसरे सप्ताह से राशि भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माह के दूसरे सप्ताह से बताया जा रहा है, मतलब जनवरी के दूसरे सप्ताह से अगर मान के चले तो ये लगभग 15 से 16 जनवरी से ये राशि जो है आना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहे AP91, सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों के पास शेयर करिएगा। थैंक यू ऑल।